शहर शहर ठंड का कहर। कड़ाके की ठंड, आसमान से बरसती आफत और जमीन पर जमी धुंध। देश इस वक्त मौसम के ट्रिपल अटैक की चपेट में है। कहीं शीतलहर लोगों को कपा रही है तो कहीं बारिश और पारे ने मुसीबत बढ़ा दी है। यूपी, बिहार समेत 15 से ज्यादा राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट है, जबकि 22 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में पारा 5 डिग्री के नीचे लुढ़क चुका है। राजस्थान में शीतलहर का कहर है। उत्तराखंड में पारा गिरने से फसलें प्रभावित हो रही है और गुलमर्ग में तापमान -2.2 डिग्री दर्ज किया गया। उधर राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण ने सांसें रोक दी है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है, यानी देश के हर कोने में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्या असर है? भीषण ठंड और बढ़ती परेशानी। चलिए आज हम आपको दिखाएंगे जमीन से आसमान तक ठंड की पूरी तस्वीर, हर राज्य की हालत, हर शहर का हाल। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में सर्दी का सितम। कश्मीर में बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश का अलर्ट। बाईस शहरों में घने कोहरे की चेतावनी। पंद्रह से ज्यादा राज्यों में कोल्ड डे। MP में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। घने कोहरे से ट्रेन, फ्लाइट्स, सड़क यातायात पर असर। ठंड, कोहरा और प्रदूषण, मौसम का ट्रिपल अलर्ट। देश इस वक्त जिस मौसम से गुजर रहा है, उसने आम जनजीवन से लेकर प्रशासन तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश का अलर्ट और बढ़ता प्रदूषण, मौसम का ये मिला जुला रूप उत्तर से लेकर मध्य भारत तक असर दिखा रहा है। एक ओर पहाड़ी राज्यों में ठंड और पाले का कहर है, तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में कोल्ड डे और कोहरे ने रफ्तार थाम ली है। कुल मिलाकर कहें तो ये सर्दी सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि कई तरह की चुनौतियां लेकर आई है। उत्तर भारत से शुरुआत करें तो ये ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में सुबह और रात के समय सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर लिया है। दिन में भी सूरज की मौजूदगी न के बराबर रहने से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार समेत 15 से ज्यादा राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जिसका सीधा मतलब है कि दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है और ठंड का असर पूरे दिन बना हुआ है। वहीं यूपी में सर्दी का असर लगातार जारी है। IMD के मुताबिक आज से चली पछुआ हवाएं सर्दी को और बढ़ाने जा रही हैं। सर्दी को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी की वजह से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। IMD के मुताबिक
आने वाले दिनों में फिलहाल सर्दी से बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है। यहाँ रात के समय सर्द हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि घरों में भी ठंड महसूस हो रही है। ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा मुश्किल हैं। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह जल्दी निकलने से डर रहे हैं। मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और खुले में रहने वाले लोगों के लिए यह ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। यूपी की ठंड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ का न्यूनतम तापमान कई बार शिमला से भी नीचे दर्ज किया गया है। पहाड़ी इलाकों में जहाँ लोग बर्फ देखने की उम्मीद करते हैं, वहीं मैदानी इलाकों में पारा इतना नीचे चला गया है कि लोग अलाव और हीटर के बिना रात काटने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तुलना सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये उस बदले हुए मौसम की चेतावनी है जो आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और पछुआ हवाओं के साथ अब सर्दी और बढ़ने जा रही है। हालांकि सर्दी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में मौजूद है और इस वक्त सुबह से ही कोहरा जो है नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद थमी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में सर्दी से भी और राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। हालांकि इसका सीधा सीधा असर यातायात पे पड़ रहा है। चाहे हम परिवहन की गाड़ियों की बात करें जिनकी रफ्तार काफी कम हो चुकी है, उसके अलावा ट्रेनें भी काफी देरी से आ रही हैं। वहीं हवाई उड़ानों पे भी इसका काफी असर पड़ रहा है। जो स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है, 1 से 8 तक 12 तक के जो स्कूल हैं उनके भी समय परिवर्तन किया गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंगलवार को कड़ाके की सर्दी पड़ी, वहीं आज भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सूर्यदेव जरूर निकले हुए, लेकिन उसके अलावा जो कोहरा है लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो घने कोहरे की वजह से मंगलवार की सुबह प्रयागराज, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद में विजुअलिटी बेहद ही कम रही। वहीं अमेठी, फर्रुखाबाद, बलिया, सोनभद्र और लखनऊ, अयोध्या में भी काफी जो विजुअलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग की माने तो अभी यूपी में जो विक्षोभ का असर है वो खत्म होगा बुधवार से, यानी आज से। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का जो असर है, गलन भरी पछुआ हवा चलेंगी और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, यानी कि सर्दी का अभी और एहसास रहेगा। फिलहाल आने वाले दिनों में सर्दी से बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जो सड़कों पे गाड़ियां निकल रही हैं, जो लोग निकल रहे हैं, उनको जिनकी गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा रहती है उसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त विजुअलिटी बेहद कम है। ऐसे में दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। वही मौसम विभाग की तरफ से ये भी साफ किया है कि बेवजह घरों से ना निकले, क्योंकि सर्दी की वजह से सेहत को नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। बता दें, घने कोहरे ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। देश के कम से कम 22 शहर ऐसे हैं जहां विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जा रही है। सुबह के समय कई जगहों पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रही। रेलगाड़ियां घंटों की देरी से चली और कई फ्लाइट्स को या तो डायवर्ट करना पड़ा या रद्द करना पड़ा। अयोध्या में अभी तक घने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड के बढ़ते हालात को देखते हुए जिलाधिकारी अयोध्या ने स्कूली बच्चों की 24 तारीख से 26 तारीख तक छुट्टी कर दी है। घने कोहरे का असर जहां एक ओर आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। यहां 4 फ्लाइट को रद्द किया गया, जिसमें एक फ्लाइट ऐसी रही जिसको कोहरे की वजह से अयोध्या लैंडिंग न करवाकर दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा। अयोध्या में कोहरे की स्थिति बेहद घनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो अभी तक अयोध्या का 5 डिग्री सेल्सियस के करीब गया है सुबह का वक्त। और आप देख सकते हैं कि जो वाहन हैं वो हेडलाइट के सहारे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो बहुत ज्यादा घना कोहरा था। हालात ये थे कि विजिबिलिटी एकदम कम थी और ऐसे में जो सुबह का आम जनजीवन है कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर देखें तो वहां पर जो है
जो जहाज हैं उनके संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। एक जहाज को सिर्फ कोहरे की वजह से नाइट लैंडिंग होनी थी, जिसको दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा कई ऐसे जहाज हैं, फ्लाइट्स हैं जो डिले चल रहे हैं। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से अयोध्या में सर्द हवाएं चल रही हैं। कोहरा है जिसकी वजह से अयोध्या के जिलाधिकारी ने 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये एक समय था कि जब यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर नजर आते थे, तो आज आप देख सकते हैं कि सड़कों पर की जो चहलकदमी है वो बहुत कम है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत है और जो वाहन चलाए जा रहे हैं वो भी हेडलाइट के सहारे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के करीब अभी तक अयोध्या का न्यूनतम तापमान है। और आपको एक बार फिर हम तस्वीर दिखाते हैं, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी ठंड हो रही है और कितना प्रभावित हो रहा है जनजीवन यहाँ पर। ठंडी तो बहुत हो रही है भैया, ऐसे इसलिए में लोग देर में निकल रहे हैं। जो सुबह निकलते थे शाम को जल्दी वापस आने की कोशिश करते हैं। कोहरा भी बहुत है। कोहरा बिल्कुल है। तो देखिए ठंड बहुत है, जो लोग देर अब क्योंकि प्रभावित हो रहा है, आम जनजीवन इस समय प्रभावित होता नजर आ रहा है। सुबह का वक्त का समय होता है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन ठंड की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। ठंडी हवाओं की कमी और नमी की अधिकता के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही फंसे हुए हैं। नतीजा ये है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें बढ़ रही है। सुबह के समय धुंध और स्मॉग का फर्क कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये मौसम खास तौर पर चुनौतीपूर्ण बन गया है। डॉक्टरों की सलाह है कि बहुत जरूरी न हो तो सुबह शाम घर से बाहर निकलने से बचें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन मौसम की मार फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का सितम आज भी जारी है और आपको बता दें दिल्ली में AQI का लेवल 400 के करीब देखने को मिला है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। इसी के साथ दिल्ली वासियों को ठंड से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में AQI का लेवल जो है वो जहां 400 के करीब बना हुआ है, तो न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। यानी कि दिल्ली वासियों को डबल मार जो है झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें इंडिया गेट की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया गेट आपको अभी भी धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इंडिया गेट साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरीके से यहां पर आपको प्रदूषण साफ तौर पर दिखाई देगा, यानी कि आसमान में किस तरीके से धुंध का गुबार जो है वो साफ तौर पर देखिए नजर आ रहा होगा। सामने ये पूरा जो रास्ता है कर्तव्य पथ का, वही अगर मैं चाहूं एक बार सामने इधर की तस्वीरें दिखाना, किस तरीके से गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन और इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो विजय चौक का पूरा रास्ता है वो भी धुंध की चादर में कैसे लिपटा हुआ है। यानी कि प्रदूषण जो है दिल्ली में बेहद ज्यादा है, अभी भी गंभीर जो है बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। बता दें इंडिया गेट पर जो है AQI का लेवल 384 दर्ज किया गया है, वहीं एम्स में 368, आनंद विहार में 374 जो है दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 डिग्री के करीब जो है दर्ज किया गया। देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर इंडिया गेट पर आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि इंडिया गेट पर घूमने के लिए आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए इस समय दिल्ली में ठंड किस तरह का आप देख पा रहे हैं और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। आज तो अच्छा है मौसम भी, आज तो कल तो आज अच्छा है। डेली ऐसे ही रहना तो पोल्यूशन भी जरा आज कम है। यानी कि धूप जो है थोड़ा आज खिल गई है, तो कुछ राहत मिली आप लोग को? नहीं नहीं नहीं, धूप निकल गई है ना? हाँ निकल गए, तो आज तो निकल गए। आज निकल गया, सही है। यानी कि सही है, आज तो सही है, सही पहले से बेहतर है। सही है। तो देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से धुंध जो जरूर नजर आ रही है प्रदूषण, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि धूप जो खिली हुई है उससे यहाँ पर लोगों को राहत मिल रही है। तमाम युवा भी हैं, आप लोग क्या कहेंगे? अभी आप लोग यहाँ इंडिया गेट पर घूमने आए? अभी इंडिया गेट घूमना है पर कुछ दिख नहीं रहा सामने का कुछ, और इस साइड भी कुछ दिख नहीं रहा, पूरा अंधेरापन लग रहा है, धुंधलापन लग रहा है, जिससे कि आंखों में थोड़ा जलन भी मच रहा है। यानी कि प्रदूषण की वजह से जलन भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आप लोग यहाँ दौड़ने के लिए आए थे? नहीं, इधर हम काम करते हैं हाँ। इसलिए।
तो ठंड पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? पड़ रही है, पर आज थोड़ा सा ठीक है, पर 2 दिन से तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, ज्यादा ठंड भी था लेकिन इसलिए। प्रदूषण है यार। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ये तमाम युवा हैं जो बता रहे हैं कि इनको किस तरीके से आंखों में जलन भी महसूस हो रही है और उसके पीछे बड़ी वजह वो ये है कि दिल्ली में गंभीर श्रेणी में यानी कि जो AQI 400 के करीब है, जिसकी वजह से युवाओं में भी आंखों में जलन हो रही है। लेकिन अच्छी बात और राहत वाली बात वो यह है कि धूप खिल गई है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज 10 फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल भी हो गई हैं। 270 से ज्यादा जो फ्लाइट है वो देरी से चल रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसका असर यातायात पर भी, हवाई अड्डों पर भी देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइटें किस तरीके से डिले हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है। 10 घंटे से ज्यादा जो है 8 से 10 घंटे की देरी से ट्रेनें भी जो है चलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना यह रहेगा कि क्या इसी तरह की स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रहती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया हुआ है। दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत कई पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी न प्रदूषण से राहत मिल रही है, न ही ठंड से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी ठंड ने पहाड़ों और घाटियों दोनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कई इलाकों में पाला गिरने की खबरें सामने आई हैं। इससे सेब, आलू और अन्य नकदी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण तापमान और नीचे चला गया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ा दी है। वहीं कश्मीर की घाटी इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई है। गुलमर्ग और पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी ने इन लोकप्रिय स्की और विंटर टूरिज्म हॉटस्पॉट को एक जादुई नजारे में बदल दिया है। पर्यटक बर्फ से ढकी हुई वादियों में घूमते हुए और स्कीइंग का आनंद लेते हुए बेहद खुश हैं। मौसम का मिजाज भी पूरी तरह बदल गया है। ठंडी हवाओं और बर्फबारी ने घाटी को शीतकालीन स्वर्ग में बदल दिया है। स्थानीय व्यवसायियों के लिए ये मौसम खुशी लेकर आया है, क्योंकि सैलानी इन ठंडे नजारों को देखने और अनुभव करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में तापमान 0 से नीचे है, लेकिन ये ठंड भी पर्यटन की रौनक को कम नहीं कर रही। घाटी में बर्फबारी का ये दौर सर्दियों में किसी जादू से कम नहीं है। बर्फ से ढके पहाड़ और जमी हुई झीलें इस बात का संकेत है कि ठंड यहाँ अपने पूरे शबाब पर है। जुलाई कलान के आमद के साथ ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीषण ठंड जो है वो जारी है। गुलमर्ग सोनमर्ग बर्फबारी हुई है, लेकिन गुलमर्ग और सोनमर्ग में ज्यादा बर्फबारी हुई है। पहलगाम की जो अपर रीचेस है यहाँ पे बर्फबारी हुई है। साउथ कश्मीर में भी जो है जो अपर रीचेस है वहाँ पे बर्फबारी हुई है, जिसके चलते पूरे कश्मीर घाटी में भीषण ठंड जारी है। और यहाँ पे जो कुछ जो है स्नो फेस्टिवल जो है वो आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख कर सके। हमने कुछ पर्यटकों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि उनको यहाँ पे जो है वो बर्फबारी का इंतजार है। हालांकि जो गुलमर्ग है वहाँ पे ऑलरेडी बर्फबारी हो चुकी है, सोनमर्ग में बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन पहलगाम में अभी भी सयाहों को, टूरिस्टों को बर्फबारी का इंतजार है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीषण ठंड जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आने वाले चंद दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा और कोई मेजर चेंज जो है वो मौसम में देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है वो यही दुआ कर रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वो कश्मीर घाटी का रुख कर सके और वो अपना रोजगार अच्छे से कमा सके। पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ के बावजूद सैलानियों की आवाजाही जारी है। मध्य प्रदेश में ठंड ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। खासकर उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। खुले इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बन रही है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं राजस्थान में भी शीतलहर का असर तेज है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। रेगिस्तानी इलाकों में दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण ठंड का असर बना रहता है। रात होते ही तापमान तेजी से गिर जाता है, जिससे आम लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बारिश का अलर्ट भी इस ठंड के बीच चिंता बढ़ा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।